सपा के चुनाव प्रभारी चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा सांसद के नॉनवेज और दारू की पार्टी को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। सपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने दोषी सांसद समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की, ताकि मंझवा में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का संदेश लोगों तक पहुंच सके। सांसद ने कहा कि जिले के अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन है, किसी भी मंत्री या विधायिका से जुड़े व्यक्ति का दबाव नहीं होना चाहिए। हम लोग लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, लगातार शिकायत किया जा रहा है। परसों सत्ता दल के सांसद के द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। जिस तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नॉनवेज खाने में बकरा, मुर्गा व दारू का प्रबंध किया गया, इसकी शिकायत ट्विटर व ऑनलाइन चुनाव अधिकारी को किया गया। कहा कि आश्चर्य है कि जिला निर्वाचन अधिकारी न तो मीडिया से बात करना चाहती है, न ही उन्होंने क्या कार्रवाई की इसकी सूचना देना चाहती है। कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सत्ता पक्ष के जो भी सांसद या वरिष्ठ पदाधिकारी जुड़े हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए, ताकि लोगों को यह संदेश जाए कि मंझवा क्षेत्र में चुनाव निष्पक्ष होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के द्वारा गांव समाज के ग्राम प्रधान व बीडीसी को सिटी ब्लॉक के होटल में बुलाकर खंड विकास अधिकारी के द्वारा धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि सपा का झंडा आपके घर पर दिखेगा तो आपकी जांच कराई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी धमकाया जा रहा है। रेवेन्यू से जुड़े लेखपालों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को सत्ता पक्ष के समर्थन में वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर संदेह खड़ा होता है। कहा कि आम जनता में इस बात का संदेश जाना चाहिए कि चुनाव आयोग मंझवा विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने में लगा है। इसके लिए आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले दोषी जनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। इस मौके पर विधायक प्रभु नारायण यादव, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव आदि उपस्थित रहे। सुन लीजिए, ये महत्वपूर्ण बात कि ये न कहे कि जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये गमछा ऐसे ही नहीं दिया है। ये अधिकारियों के द्वारा बूथों पर वो लाठी चलवाएंगे न, तो ये दिया है कि इस गमछे से पगड़ी बांध लेना और लाठी बेअसर हो जाएगी, लेकिन बूथ छोड़ के हटना नहीं है। ये संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। तो इस गमछे का प्रयोग हम उनसे मुकाबला करने के लिए करेंगे। इसलिए जरूरत न करें बूथों पर जबरदस्ती करने की। चुनाव हो और उस चुनाव को कराने के लिए विधायिका से शक्ति लेकर के जो है कि चुनाव आयोग के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। जिले के जितने अधिकारी हैं आज चुनाव आयोग के अधीन हैं। उनके ऊपर किसी भी मंत्री या किसी भी विधायिका से जुड़े हुए व्यक्ति का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग लगातार घूम भी रहे हैं, जिसकी शिकायत भी लगातार हम लोगों ने निर्वाचन अधिकारी से किया। कल की रात यानी परसों बटा कल की रात में एक सत्ता दल के सांसद के द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वो नॉनवेज खाने का, बकरा, मुर्गा और दारू का प्रबंध किया गया, उसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को प्राप्त हुई। हमने भी इसकी शिकायत ट्विटर और ऑनलाइन निर्वाचन अधिकारी को दिया, लेकिन आश्चर्य है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस मुद्दे पर न तो मीडिया से कोई बात करना चाहती है, न ही उन्होंने क्या कार्रवाई की
इसकी सूचना देना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि वो आचार संहिता के उल्लंघन में सत्ता पक्ष से जुड़े हुए उस घटना से सांसद और जो भी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए, ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि चंदौली ये मिर्ज़ापुर के मझवा चुनाव क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव होगा। अधिकारियों के द्वारा हमारे जो गांव सभा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे बीडीसी के सदस्य हो, उनको होटलों में बुला करके सिटी ब्लॉक के बीडीओ के द्वारा धमकी दी जा रही है कि यदि आप किसी समाजवादी पार्टी की दल का झंडा आपके घर पर दिखेगा तो मैं आपकी जांच करवा दूंगा और आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। हमारे रेवेन्यू से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, लेखपाल हैं, बीडीसी के सदस्य हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये सब मिलकर के और विशेष रूप से चलाते हैं कोटेदार, उनको धमकाया जा रहा है। मैं इस कृत्य की निंदा भी करता हूं और चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि जिले के जो अधिकारी निर्वाचन में लगे हुए हैं, निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वार्निंग दिया जाए, उनको नोटिस दिया जाए कि यदि वो अपने आचरण को ठीक नहीं रखते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। और इस तरीके के लोग जो प्रभावित करके, लालच दे करके आचार संहिता का, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको प्रतिबंधित किया जाए कि वो क्षेत्र में कहीं दिखाई न दें। तो ऐसी जब निष्पक्ष चुनाव आयोग करेगा तो निश्चित रूप से हम सब को राहत मिलेगी और मुझे लगेगा कि इस चुनाव में निष्पक्ष चुनाव होगा। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा मिर्जापुर। निश्चित रूप से जो हम लोगों को महसूस हो रहा है, मझवा क्षेत्र में धन बल और कर्मचारी अधिकारियों के बलबूते ये चुनाव प्रभावित करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि जनता उनसे मुंह मोड़ चुकी है और आज के डेट में जनता उनका साथ छोड़ दी है। उन्हें प्रभावित करने के लिए सारे प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। सर, आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप बार बार शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी पिता हैं, वो सामने नहीं आते। जब भी देखिए कोई भी सवाल हम लोग करते हैं तो भागते नजर आते। क्या मैं इसके बोटी वाले पे ही कल हमने बात किया। मैं इस विधानसभा मझवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भेजा गया प्रभारी हूँ। रमेश बिंद से ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है। रमेश बिंद जी मेरे प्रत्याशी नहीं हैं, डॉक्टर ज्योति बिंद मेरे प्रत्याशी हैं। मैं डॉक्टर ज्योति बिंद के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए जो आप सवाल कर रहे हैं वो डॉक्टर ज्योति बिंद से पूछिए, हमसे पूछिए। से भी सर पूछा गया, उन्होंने कहा पापा से बात कर लो, शीशा बंद करके निकल गई और शाम को कहीं वो आपसे क्या कही ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक जिम्मेदार जो है सदस्य के नाते, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते। आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो सर अभी क्या आप लेटर लिख रहे हैं या मैंने ट्वीट भी कर दिया, लेटर लिख करके मैंने निर्वाचन अधिकारी को यहाँ दे भी दिया, लेकिन अभी तक जो ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आगे आपने कहा कि सत्ता के एक नेता, कौन से नेता किसके यहाँ ये बोती बना? मैं किसी का नाम ले करके उसे महिमा मंडित नहीं करना चाहता।
ये शासन सत्ता का काम है कि पता करे कि कौन लोगों ने वहाँ आयोजन किया था, किसके परमिशन से किया था और क्या काम उन्होंने किया। शिकायत